बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण में एक अत्यंत सुंदर राज्य था मायापुर। यहां की धरती उपजाऊ थी, नदियां कल कल बहती थी और जन जीवन वैभवपूर्ण था। इस राज्य पर शासन करता था राजा वीरेंद्र देव, एक यशस्वी वीर लेकिन अत्यंत भोग विलासी और तामसी स्वभाव का शासक था वो। राजा वीरेंद्र देव का जीवन विलास और ऐश्वर्य का प्रतीक था। उनके महल में संगमरमर की दीवारें, स्वर्णमयी सिंहासन और शताधिक दास दासियां थी। राजा का विश्वास था कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भोग, शक्ति और संतुष्टि। वह धर्म के नाम पर केवल बाहरी कार्य करता था, बाहर के कर्म कांड करता था, किंतु भीतर से उसका हृदय तमस से भरा था। राज्य की जनता उससे भय खाती थी। न्याय का स्थान दंड ने ले लिया था, लेकिन उसकी शक्ति और सैन्य बल के कारण कोई उसे रोक नहीं सकता था। उसका गुरु एक स्वार्थी तांत्रिक उसके मोह को और गहरा कर जाता था। एक दिन राजमहल के सभा भवन में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। चारों ओर वाद्य यंत्र बज रहे थे, नृत्य कर रही थी और मदिरा के प्याले छलक रहे थे। इसी बीच द्वारपाल ने सूचना दी कि महाराज, एक अज्ञात साधु बाहर खड़ा है। ना तो वह भय खाता है, ना ही झुकता है। कहता है राजा से मिलना मेरा अधिकार है। राजा को क्रोध आया। कौन साधु मेरी सत्ता को चुनौती देता है? राजा ने आदेश दिया, उसे भीतर लाओ। देखता हूं कौन है वह मुनि जो मेरी आंखों में आंखें डालने की मूर्खता कर रहा है। साधु भीतर आया। काले केसरिया वस्त्र, जटा में जटाजूट, नेत्रों में अग्नि, परंतु मुखमंडल पर अपूर्व शांति। वह चलता नहीं था, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसको चला रही हो। राजा ने तिरस्कार से कहा, बोलो मुनिवर, क्या चाहिए तुम्हें? स्वर्ण, भूमि या आश्रय? साधु मुस्कुराया। राजन, मैं मांगने नहीं, जगाने आया हूं। जगाने? राजा हंसा। मैं कोई सोया हुआ बालक हूं क्या? साधु बोला, हां राजन, तुम्हारी आत्मा सो रही है। तुम मृत हो, केवल शरीर चलता है। क्या तुमने कभी मृत्यु को देखा है? राजा कुछ क्षणों तक मौन रहा। यह प्रश्न उसे चुभ गया। मृत्यु? मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं युद्ध में हजारों को मार चुका हूं। साधु गंभीर स्वर में बोला, मरना और मृत्यु को जानना दो अलग बातें हैं। जब मृत्यु आएगी तब क्या तुम जानोगे कि तुम कौन हो? कि यह शरीर, यह सिंहासन, यह स्त्रियां, सब कुछ छूट जाएगा। राजा के नेत्रों में हलचल हुई। यह पहला अवसर था जब किसी ने उसकी सत्ता की सीमा बताई थी। उस रात राजा ने पहला अजीब स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक अंधेरी गुफा में पाया। वहां न कोई प्रकाश था, न ध्वनि। अचानक एक विशाल काला द्वार प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, यहां वही प्रवेश कर सकता है जो स्वयं को खो चुका हो। जैसे ही राजा ने द्वार पार किया, उसके समक्ष यमराज प्रकट हुए। बोले, वीरेंद्र देव, तेरा समय समीप है, पर तू अभी भी सोया है। तुझे स्वयं को जानना होगा
अन्यथा अन्यथा तुझे शून्य में गिरा दिया जाएगा। राजा चीखता हुआ जागा, माथा पसीने पे भीगा था। उस क्षण पहली बार उसके भीतर किसी डर ने जन्म लिया। वो डर था मृत्यु का डर। सुबह होते ही राजा ने अपने गुप्त मंत्रियों को बुलवाया। उसने कहा, मेरे भीतर कोई अग्नि चल रही है, मैं इस साधु को ढूंढना चाहता हूं। उसकी आंखों की चमक, वह कोई साधारण पुरुष नहीं था। मुझे आत्मा, मृत्यु और जीवन का रहस्य उस साधु से जानना है। मंत्रियों ने आश्चर्य से राजा को देखा। यह वही वीरेंद्र देव है जो कल तक भोग विलास से घिरा था। राजा ने ऐलान किया, मैं 40 दिन के लिए राज्य से अनुपस्थित रहूंगा। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होगी, आत्मा की खोज। राजा वीरेंद्र देव का मन जैसे अग्नि की भट्ठी बन गया। उसकी नींद टूट चुकी थी, मन विचलित था और जीवन के सभी भोग अब उसको फीके लगने लगे थे। वह उस दिव्य साधु की बातें भूल नहीं पा रहा था। राजा ने सुबह सुबह अपना राजसी वस्त्र त्याग दिए। उसने केसरिया धोती और एक झोली धारण की, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में जल पात्र। किसी को कुछ बताए बिना वह अकेला ही जंगलों की ओर निकल पड़ा, एक साधक की तरह। राजा जंगल में घूमता रहा, पर साधु का कोई नामो निशान नहीं मिला। भोजन त्याग दिया, केवल फल और जल से शरीर चल रहा था। आंखों में अनिद्रा थी, लेकिन भीतर एक उद्देश्य से उस साधु को पाना है और अपने जीवन का रहस्य जानना है। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद राजा एक गहरी घाटी में पहुंचा। वहां एक गुफा थी, शांत, परंतु उसमें से निकलती एक विशेष गंध चंदन और धूप की। राजा भीतर गया और चौंक गया। वहीं बैठा था वह साधु जो राजदरबार में आया था। ध्यानस्थ, उसका शरीर स्थिर था, परंतु सिर के चारों ओर एक सुनहरी आभा। राजा ने हाथ जोड़ लिए। मुनिवर, आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूं, मुझे सत्य की राह पर ले चलिए। साधु ने धीरे से आंखें खोली और उनकी दृष्टि में सौम्यता थी, पर साथ ही अग्नि भी। राजन, अब तुम पात्र हो गए हो। सत्य कठिन है, परंतु जो मृत्यु को देख चुका हो वही आत्मा को पहचान सकता है। साधु ने अपने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़े और तभी राजा की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा, जैसे उसकी आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर रही हो। वह दृश्य वैदिक काल का था। एक शांत पर्वतीय आश्रम, वहां रहता था एक तपस्वी। ऋषि अरुण ज्ञान, ब्रह्मचार्य और ध्यान का प्रतिमान। उनका प्रिय शिष्य था नीलकांत, अत्यंत प्रतिभाशाली, परंतु भीतर से थोड़ा अहंकारी। नीलकांत हमेशा सोचता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। एक दिन आश्रम में एक भूखा यात्री आया। दुर्बल, रोगी, असहाय ऋषि अरुण ने उसे अपने हाथों से भोजन दिया, शरण दी, सेवा की। नीलकांत ने उसे तुच्छ समझा। गुरुदेव, इस नीच के लिए समय क्यों गवा रहे हो? वही यात्री असल में एक दिव्य आत्मा था जो नीलकांत की परीक्षा लेने आया था। नीलकांत ने तिरस्कार किया और उस दिव्य आत्मा को झूठा और
अपवित्र कहकर बहुत ही अपमानित किया। तभी ऋषि अरुण ने क्रोध में आकर कहा, हे नीलकांत, तू ज्ञान में बड़ा हो सकता है परंतु करुणा में शून्य है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अगले जन्म में एक तामसी राजा बनेगा जो भोग में लिप्त होगा और आत्मज्ञान से कोसों दूर होगा। परंतु जब मृत्यु की आहट तेरे भीतर जागेगी तब तुझे मोक्ष की राह मिलेगी। राजा जोर से चिल्लाया, मैं नीलकांत था, वह अहंकारी शिष्य और आप ही ऋषि अरुण है ना? साधु ने सिर हिलाया, हां मैं ही ऋषि अरुण हूं। मैं वचन से बंधा था परंतु जब मेरे हृदय में वैराग्य का बीज फूटेगा मैं तुझे आत्मा का दर्शन कराऊंगा। यह भी मेरा संकल्प था। राजा रो पड़ा। उसका गर्व, उसकी पहचान, उसकी सत्ता सब धराशायी हो गए। साधु बोला, राजन, केवल देह का अंत नहीं है, यह मोह का अंत है। जब आत्मा को अपने स्वरूप का स्मरण हो जाता है तभी वह मुक्त होती है। जीवन और मृत्यु एक वृत्त है परंतु सत्य आत्मा रेखा की तरह है, अचल और शाश्वत। अब समय है आत्म साधना का। 7 दिन तक तुम मौन रहोगे, ध्यान करोगे और अपने भीतर की मृत्यु का अनुभव करोगे। राजा ने सिर झुका लिया, मैं तैयार हूं। राजा ने गुफा में प्रवेश किया, अपने चारों ओर शांति बिखराई। साधु ने उसे एक मंत्र दिया, सोहम, मैं वही हूं। हर श्वास में राजा अब पूछ रहा था, मैं कौन हूं? मृत्यु का द्वार, नरक और यमलोक की यात्रा। गुफा में 7वां दिन था। राजा वीरेंद्र देव स्थिर बैठा था, ना सांस की गिनती, ना विचारों का प्रवाह। आंखें बंद पर भीतर एक नई दृष्टि खुल चुकी थी, आत्मा की दृष्टि। उसने साधु के दिए मंत्र सोहम का जप करते करते स्वयं को अलग स्थिति में पाया। शरीर वहीं बैठा था पर आत्मा बाहर निकल चुकी थी। ये ध्यान में जाने के बाद जब सूक्ष्म शरीर जब शून्य में चला जाता है व्यक्ति, तो वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। एक अद्भुत हल्कापन, जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ा हो। राजा ने स्वयं को ऊपर से देखा। उसके मृत समान शरीर के पास बैठा साधु मंद मुस्कान के साथ मंत्रोच्चार कर रहा था। फिर अचानक एक अंधकारमयी सुरंग दिखाई दी। वह था मृत्यु का द्वार। राजा बिना किसी भय के उस द्वार में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही राजा ने उस द्वार को पार किया, सामने एक अत्यंत भयावह संसार था। चारों ओर अग्नि की नदियां, कराते हुए प्राणी, चीत्कार की ध्वनि और पापों के अनुसार मिलने वाले दंड। कोई चोर खोलते तेल में डाला जा रहा था, कोई अत्याचारी सर्पों से डसे जा रहा था, किसी अहंकारी को उसकी जीभ चीर निकाल दी जा रही थी। तभी एक वाणी गूंजी, यह तुम्हारा नहीं है परंतु तुम्हारे भीतर भी इनसे कुछ कम ना था। देखो, यह तुम्हारी ही आत्मा के दाग हैं। राजा कांप उठा यह दृश्य देखकर। उसे दिखा एक दर्पण जिसमें उसका तामसी जीवन प्रतिबिंब हो रहा था। रक्तपात, भोग, अपमान, सब कुछ, क्या यही मैं था?
राजा के अंतर से निकला। धर्मराज का साक्षात्कार। सामने धर्मराज खड़े थे। अचानक एक तेज प्रकाश में प्रकट हुए यमराज, काला रूप, विशाल स्वरूप, भयंकर परंतु न्यायप्रिय। उन्होंने कहा, वीरेंद्र देव, आत्मा की यात्रा में यह चरण आवश्यक है। पापों का दर्शन तुम्हें तुमसे मिलवाता है, परंतु मेरे भीतर परिवर्तन जाग चुका है, इसलिए तेरे लिए अब अगले लोक का द्वार खुलता है। राजा ने झुककर प्रणाम किया। एक दिव्य देवलोक जैसा स्थान, वहां बैठे थे चित्रगुप्त विशाल ग्रंथ लिए। उन्होंने राजा से कहा, तेरे कर्मों की गणना इस ग्रंथ में है। तू चाहता तो इसी जन्म में आत्मबोध पा सकता था, पर अहंकार ने तेरे नेत्र बंद कर दिए। राजा ने पूछा, क्या अब मुझे नरक में जाना होगा? चित्रगुप्त बोले, नहीं, तेरे भीतर पश्चाताप की अग्नि जल चुकी है। यही अग्नि तेरे पापों को भस्म करने में सक्षम है। इतने में ही उनको स्वर्गलोक की एक झलक दिखी। राजा को एक दिव्य लोक में ले जाया गया, जहां चारों ओर स्वर्ण महल, सुरमय नदियां, गंधर्वों का गायन और अप्सराएं नृत्य करती, परंतु वहां भी राजा को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, यह सब भी क्षण भंगुर है। मैं यह चाहता हूं जो ना जन्मे ना मरे, एक दिव्य वाणी गूंजे। अब तू तैयार है ब्रह्म ज्ञान के लिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए राजा एक शून्य में पहुंचा। वहां कोई रूप नहीं था, कोई शब्द नहीं, केवल स्वयं की आत्मा, उसकी अपनी आत्मा। और आत्मा बोली, हे वीरेंद्र देव, अब तू शरीर नहीं, नाम नहीं, विचार नहीं, तू मैं है, चित्त, आनंद और शुद्ध चेतना। राजा एक क्षण के लिए विलीन हो गया। समय रुक गया, स्थान मिट गया और बस एक अनुभूति शेष रही, मैं हूं। जब राजा की चेतना वापस लौटी तो उसका शरीर कप कपा रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। साधु अब भी मौन बैठा था। राजा ने कहा, मैं मृत्यु को देख चुका हूं और अब मुझे जीवन का अर्थ जानना है। मुझे आत्मा की ज्योति जलानी है जो बुझी नहीं जाती। साधु ने उत्तर दिया, अब तू मृत्यु से नहीं डरता, अब तू जीवित हुआ है, क्योंकि अब तुझे आत्मज्ञान हो गया है। शून्य की गहराई, वैराग्य और साधना का संग, मृत्यु का साक्षात्कार राजा को भीतर तक झकझोर गया। अब वह वैसा ना था जैसे मायापुर का वीरेंद्र देव। अब वह एक साधक बन चुका था। योग की जगह वैराग्य, भय की जगह जिज्ञासा और क्रोध की जगह करुणा ने ले ली। साधु जो अब पूर्ण रूप से गुरु बन चुके थे, राजा को एकांत में ले गए। वहां कोई महल नहीं, कोई सेवक नहीं, केवल वृक्षों की छाया, पक्षियों की ध्वनि और सन्नाटा। राजा जब पहली बार ध्यान में बैठा तो भीतर अशांति मची। उसके मन में पुराने विचार उभरने लगे। स्त्रियों के नृत्य, युद्ध की गर्जना, अपमानित शत्रु, स्वर्ण और सिंहासन। राजा चिल्ला उठा, गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। ये दृश्य पीछा नहीं छोड़ते। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारा मन है राजन, चंचल, तामसी और डरपोक।
यदि आत्मा तक पहुंचना है तो पहले तुम्हें मन को जीतना होगा। गुरु ने राजा को सिखाया, मन को जीतने के 5 द्वार हैं। क्या है वो? श्रद्धा, वैराग्य, ध्यान, तप और समर्पण। इनसे होकर ही आत्मा की ज्योति तक पहुंचा जा सकता है। राजा ने पूछा, श्रद्धा किसमें? गुरु बोले, अपने भीतर की दिव्यता में। जब तू मुझसे अधिक अपने भीतर के शिव पर विश्वास करेगा तभी आत्मा प्रकट हो। राजा ने अपना अंतिम राज चिन्ह, एक स्वर्ण कड़ा निकालकर जल में बहा दिया। अब मैं केवल साधक हूं। राजा प्रतिदिन सूर्य अस्त के समय मौन हो जाता, अपनी श्वासों को सुनता। धीरे धीरे भीतर उठती वासनाएं भी शांत होने लगी। वर्षा, धूप, भूख, निद्रा, सब पर राजा ने विजय पाई। वह भीतर से तपने लगा। शरीर क्षीण हुआ पर आत्मा प्रखर। सबसे कठिन द्वार, अहंकार का विसर्जन। राजा ने गुरु के चरणों में सिर रख दिया। मैं अब कुछ नहीं हूं, ना राजा ना साधक, केवल एक खोज हूं जो आप में विलीन होना चाहती हूं। साधना के महीनों बाद एक रात्रि राजा ध्यान में बैठा था। उसकी श्वास एक लय में थी। तभी भीतर एक झटका हुआ और उसने स्वयं को एक अनंत शून्य में पाया। वहां कोई रंग नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल अस्तित्व का अस्तित्व। और वही एक स्वर गूंजा, तू जो खोज रहा है वह तू स्वयं है। बहुत गहरी बात है, समझने वाली। राजा ने अनुभव किया, वह कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं, वह शुद्ध चेतना है, न आरंभ। राजा ने आंखें खोली और देखा गुरु एकदम शांत थे। उसने पूछा, गुरुदेव आप कौन हैं? कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। साधु बोले, मैं वही हूं जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे थे। मैं तुम्हारी भीतर की आत्मा का प्रकाश हूं। तुम्हारा पूर्व जन्म, तुम्हारा वर्तमान, सब मैं ही हूं। राजा अवाक रह गया। साधु ने राजा को एक नया नाम दिया, श्री आत्मदेव। अब तू साधक नहीं, ज्ञानी है। अब तेरा लक्ष्य केवल तेरा नहीं, जगत का भी है। अब तू दीपक बनेगा और औरों के भीतर प्रकाश फैलाएगा। राजा ने सिर झुका लिया, मैं तैयार हूं। राजा वीरेंद्र देव अब केवल नाम मात्र का स्मरण था। अब वह था आत्मदेव। उसका स्वरूप बदल चुका था। आंखों में तेज था पर अहंकार नहीं, वाणी में माधुर्य था पर लिप्तता नहीं, तन में क्षीणता थी पर मन में परम बल। गुरु की आज्ञा से आत्मदेव ने तय किया, अब यह ज्ञान जो मुझे मृत्यु के द्वार पर प्राप्त हुआ है, मैं उसे जगत के साथ बांटूंगा। एक आश्रम की उन्होंने स्थापना की, उसी पवित्र वन में जहां आत्मदेव ने आत्मा का साक्षात्कार किया था। उसने एक छोटा सा आश्रम बनाया। कोई बड़ा महल नहीं, ना सोने चांदी का वैभव, केवल एक छप्पर, एक यज्ञ कुंड और एक वट वृक्ष। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई जीवन से हारा हुआ था, कोई पुत्र शोक में डूबा था, कोई मृत्यु से डरा हुआ था, कोई शांति की तलाश में। आत्मदेव सबका स्वागत करता, बिना भेदभाव, बिना उपदेश के। सत्संग का आरंभ, प्रत्येक संध्या आत्मदेव वट वृक्ष के नीचे बैठते और सत्संग करते। उनका संदेश सादा था, मृत्यु शत्रु नहीं, गुरु है। जो मृत्यु से डरता है
वह कभी जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता। आत्मा को जानो, मृत्यु स्वतः मिट जाएगी। लोग आश्चर्य करते, यह व्यक्ति राजा जैसा लगता है, परंतु उसकी आंखें किसी ऋषि जैसी हैं। जीवन बदलते हैं। एक दिन ब्राह्मण अपनी युवती पुत्री के साथ आया। लड़की मृत्यु से भयभीत थी, क्योंकि ज्योतिषियों ने उसकी अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। आत्मदेव ने उसे एक सरल मंत्र दिया, मृत्यु एक दरवाजा है, दीवार नहीं। और साथ ही ध्यान सिखाया। कुछ सप्ताह बाद लड़की का चेहरा शांत हो गया। उसने कहा, मुझे अब मृत्यु से डर नहीं, अज्ञान से भय लगता है, और मैं अब जानती हूं आत्मा अमर है। ऐसे सैकड़ों लोग आश्रम से लौटते समय केवल जीते नहीं, जाग जाते थे। भूतपूर्व जो उनका मंत्री था, एक दिन आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके हाथ में राजकीय मोहर थी। वह आत्मदेव के चरणों में गिर गया। महाराज, क्षमा कीजिए, मैं आपका मंत्री था। आपने जो राज्य छोड़ा, वहां अब अराजकता फैल रही है, कृपया लौट आइए। आत्मदेव ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का राज्य नहीं, अब केवल उस आत्मा का सेवक हूं जो हर प्राणी में है। मैं अब लौट नहीं सकता। तो क्या आप अपनी प्रजा को यूं ही छोड़ देंगे? मंत्री ने पूछा। आत्मदेव बोले, मैं प्रजा को राजा नहीं, प्रकाश बनकर लौटा हूं। अगर वे चाहें तो यहां आए। यहां राज्य नहीं, ज्ञान का साम्राज्य मिलेगा। आत्मदेव की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। कोई उन्हें मृत्यु विजेता कहता, कोई आत्मज्ञानी, कोई जीवित महात्मा, पर आत्मदेव केवल मुस्कुराते और कहते, मैं कोई विशेष नहीं, मैं वही हूं जो तुम भी हो, परंतु तुम भूल गए हो। एक दिन एक विशेष व्यक्ति आया। उनके आश्रम में राजकुमारी सूर्या को लेकर मायापुर की वर्तमान राज्यपाल वह बचपन से आत्मदेव की गाथा सुनती आई थी, और अब स्वयं आकर पूछने लगी, आपका जीवन एक चमत्कार है क्या? क्या मैं भी मृत्यु से पार जा सकती हूं? आत्मदेव बोले, यदि तुम स्वयं को स्वयं से बड़ा मानो तो हां, तुम नारी हो, परंतु आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री, वह केवल प्रकाश है। राजकुमारी वहीं रह गई। उसने सांसारिक सुख त्याग कर ध्यान आरंभ किया, और कुछ ही महीनों में उसका चेहरा चंद्रमा जैसा शांत हो गया। और आत्मदेव का रहस्य एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप कभी दुखी होते हैं? मृत्यु का डर तो मिट गया, पर क्या जीवन कभी बोझ नहीं लगता? इस पर आत्मदेव क्या बोले, जीवन केवल तब बोझ होता है जब हम उसे स्वामित्व के साथ जीते हैं। मुझे अब कुछ पाना नहीं, इसलिए मुझे कुछ खोने का भय भी नहीं। मैं तो केवल प्रवाह में हूं। जैसे गंगा बहती है, वैसे ही मैं भी बह रहा हूं। ये राजा ने उसको उत्तर दिया अपने शिष्य को। आश्रम के चारों ओर शांति थी। चंद्रमा वट वृक्ष की छाया में छिपा था। सभी शिष्य निंद्रा में थे। केवल आत्मदेव एक छोटी सी दीप शिखा के पास ध्यान में लीन थे। तभी एक ठंडी हवा चली और दीपक की लौ डगमगाई।
आत्मदेव ने अपनी आंखें खोली। उस क्षण उन्हें एक अदृश्य उपस्थिति का आभास हुआ। काल का स्वर एक गंभीर गूंजता हुआ स्वर गूंजा। आत्मदेव, तेरी साधना पूर्ण हुई, अब तेरा समय आया है। मैं काल हूं, मृत्यु का रथ लेकर तेरे लिए आया हूं। आत्मदेव मुस्कुराए। मैं वर्षों से तेरा ही इंतजार कर रहा था, परंतु आज मैं तुझे शत्रु नहीं सखा मानकर वरण करता हूं। काल स्तब्ध था। तू मुझे सखा कह रहा है? जिस मृत्यु से संसार कांपता है, तू मुझे आलिंगन देने को तैयार है। आत्मदेव बोले, हां, क्योंकि तू ही तो मुझे जीवन का अर्थ समझाने आया था। तूने ही मुझे शून्यता में पूर्णता दिखाई। अंतिम परीक्षा काल ने राजा की अंतिम परीक्षा और लेनी चाहिए। काल बोला, फिर भी नियमों के अनुसार तुम्हारी अंतिम परीक्षा शेष है। यदि तुम अहंकार की अंतिम छाया को पार कर पाओगे, तभी मैं तुम्हें पूर्ण मुक्ति दिलाऊंगा। राजा बोले, क्या परीक्षा है? आत्मदेव ने पूछा। काल ने हाथ बढ़ाया और एक दिव्य दृश्य आत्मदेव के सामने आ गया। आत्मदेव का दर्पण। उस दृश्य में आत्मदेव ने स्वयं को देखा। सैकड़ों शिष्य, उनका आदर, उनकी स्तुतियां, राजकुमारी सूर्या का समर्पण, लोगों की जय जयकार। और काल बोला, देखो, कहीं ये सब तुम्हारे मन के सूक्ष्म गर्व का कारण तो नहीं? क्या तुम पूर्णतः रिक्त हो चुके हो? आत्मदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने आंखें मूंद ली और हृदय से कहा, हे प्रभु, यदि यह भी मेरा अहंकार है तो इसे भी जला दो। मैं अब केवल एक शून्य हूं, जिसमें कुछ नहीं परंतु सब कुछ समा सकता है। उसी क्षण आत्मदेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे काल, अब तू मेरे पास आए तो मेरे स्वागत में पुष्प बिछाऊंगा। काल धीरे धीरे प्रकट हुआ, परंतु इस बार भयंकर नहीं, शांत और सौम्य। वह एक दीप्तिमान स्वरूप में आया, जैसे मृत्यु भी आत्मा के प्रकाश से पिघल गई हो। तभी शिष्य जैसे किसी अदृश्य संकेत से जाग गए, क्योंकि वो तो सब सो रहे थे। वह दौड़े दौड़े आए और आत्मदेव ने सबको एकत्र कर कहा, प्रिय आत्मबंधुओं, मैं अब जा रहा हूं उस लोक की ओर जहां शब्द नहीं, जहां मृत्यु नहीं, परंतु ध्यान रखना, मैं कभी गया नहीं। मैं तुम्हारे हृदय की श्वासों में रहूंगा। जब भी तुम मौन हो जाओगे, मैं वहां मिलूंगा। राजकुमारी सूर्या की आंखों से अश्रु बह निकले। शिष्य अचंभित थे, परंतु आकाश शांत था। आत्मदेव ने एक आसन ग्रहण किया, सिद्ध आसन। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, सोहम सोहम। धीरे धीरे उनका शरीर स्थिर हो गया। उनकी श्वास मंद होती गई और एक क्षण ऐसा आया जब शरीर वहीं रहा, पर आत्मा प्रकाश बनकर विलीन हो गई। उस रात्रि पूरे वन में एक चमत्कार हुआ। वट वृक्ष पर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में ज्योतिमय आभा प्रकट हो गई। पक्षी बिना डरे गाने लगे, मानो स्वयं प्रकृति ने कहा हो, एक आत्मा अब ब्रह्मा में लीन हो गई है, यानी कि एक आत्मा परमात्मा में चली गई है। रात्रि की गहन समाधि के बाद जब अगली सुबह की पहली किरण वट वृक्ष की पत्तियों पर पड़ी,
तो समूचा वन मौन था, परंतु शांत नहीं अपितु जागृत। आश्रम के शिष्यों ने आत्मदेव के स्थिर शरीर के चारों ओर एक दीर्घ यज्ञ मंडप बना दिया। किसी ने रोया नहीं, वहां शोक नहीं था, वहां एक पवित्र साक्षात्कार की उपस्थिति थी। राजकुमारी सूर्या ने कहा, वे कहीं नहीं गए, उन्होंने अपने आप को सारे जगत में फैला दिया है। आत्मदेव की शिक्षाओं का संग्रह है। शिष्यों ने उनके सत्संगों, उपदेशों, ध्यान मंत्रों को संकलित किया और एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम रखा गया मृत्यु दीपिका, आत्मा के प्रकाश का रहस्य। इस ग्रंथ में जीवन और मृत्यु की सीमा के पार के विचार थे। मृत्यु भय नहीं, बोध है। आत्मा शुद्ध है, साक्षी है, सदा अमर है। सबसे बड़ी पूजा स्वयं को जानना है। इस ग्रंथों को पीढ़ियों तक पढ़ा गया और आत्मदेव एक युग के ऋषि बन गए। वह वट वृक्ष खड़ा था, वहां अब एक साधना आश्रम बना। आत्मदेव धाम, यह कोई मंदिर नहीं था, ना कोई मूर्ति पूजी जाती थी। यह वह स्थान था जहां मौन में प्रवेश होता था। राजकुमारी सूर्या ने अपने शासनकाल का अंतिम कार्य इसी धाम को बनवाने में लगाया, फिर स्वयं संन्यास ले लिया। एक युग का अंत हो गया, एक नया आरंभ। कहते हैं जब आत्मदेव ने शरीर छोड़ा तब एक आध्यात्मिक चक्र पूरा हुआ। कलयुग के भीतर एक सूक्ष्म युग, अज्ञान का युग समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु ने हजारों आत्माओं को मृत्यु से मुक्त किया। एक भिक्षु ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। एक क्षत्रिय ने युद्ध त्याग कर शांति अपनाई। एक तामसी राजा ने विलास छोड़ तपस्या आरंभ की। एक बालक ने आत्मा के प्रश्नों से अपनी जीवन यात्रा आरंभ की। आत्मदेव अब एक व्यक्ति नहीं, चेतना बन चुके थे। उनके अंतिम संकेत बहुत वर्षों बाद आत्मदेव धाम में एक युवा साधक ध्यान में बैठा था। ध्यान की गहराई में उसने एक प्रकाश देखा। वह स्वयं आत्मदेव थे। उनकी वाणी आई, मैं अब भी हूं। जब भी कोई स्वयं को मृत्यु से परे जानने का प्रयास करेगा, वहां मैं एक दीपक बनकर जल उठूंगा। राजा जो तामसी था वह ऋषि बन गया। मृत्यु को भयावह थी, वह गुरु बन गया। आत्मा जो भुला दी गई वह जाग गई। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि अपने मन को गुलाम बनाओ, मन के गुलाम मत बनो। जब आप बुद्धि से काम लोगे, आपकी बुद्धि चलेगी तो आपकी सारे काम बनते चले जाएंगे। बस यही संदेश है। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।